बहुत सारे जब आपका लोकल स्टेज पर सॉल्यूशन समाधान उसका होगा। की जमीन को रहेगी। देखिए अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न भी है कि साफ साफ उसमें कहा गया है कि जिसका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है वैसे जमीन की क्या होगा। चल रहा है और उसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं है, या हाई कोर्ट गया होगा तो पहले नीचे वाले सिविल कोर्ट से हो चुका होगा। एज ऑन डेट जो स्टेटस है, और हाई कोर्ट का कोई भी इंट्रीम ऑर्डर नहीं है, तो आज का जो स्टेटस है वही दर्ज होगा। बहुत होगा तब युक्ति कॉलम यह भी लिख दिया जाएगा कि हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन उस तिथि को जो स्थिति जमीन की है वही दर्ज किया जाएगा, उसी को अधिकार मिलेगा। जन अगर हो जाएगा जिसके फेवर में बात उसका होगा। अच्छा, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा जिसके पक्ष में होगा फिर जमीन उसी के होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दो भाई में अगर एक भाई ने अपना शेयर पहले बेच दिया है, एक भाई का शेयर बचा हुआ है हिस्सा, उसका क्या होगा। रहेगा, जिसने बेचा उसका चला गया, जो नहीं बेचा उसका रहेगा। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। और कोई सामान आप बेचा ही नहीं तो आपकी एक भाई है तो रहेगा। अगर आपके भाई ने दो आपकी जमीन भी बेच दी तब बात दूसरी। वो साथ में फिर केस लड़ना पड़ेगा, आपको अपने भाई से लड़ना पड़ेगा। उसको 420 केस करके जाकर क्रिमिनल केस भी होगा और सिविल केस भी, दोनों केस होगा। दोनों केस को होगा, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा। अगला सवाल है वकील साहब की वंशावली क्या ब्लॉक से बनवाना होगा या खुद ही फॉर्म में भर देना होगा। वो जो मैंने बताया था ये क्या नाम है dlrc.bihar.gov.in साइट पर आप जाएंगे, उसमें 2 फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है, डाउनलोड के भी कर सकते हैं। उसमें फॉर्म 3 में वंशावली दिया हुआ है, पूरा उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। आप जाकर के वंशावली वहाँ पर अपना उद्घोषणा करें, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दें। न तो ब्लॉक से बनवाना है, न तो आपको सरपंच से बनवाना है, न मुखिया बनवाना, न नोटरी करवाना है, कि न किसी से, अपना ही उद्घोषणा आपको देना है। कोई दहमत नहीं है, आपने समझ लिया कि क्या कुछ करना है वंशावली के मामले में। देखिए अगला सवाल है कि वकील साहब जो जमीन वंशावली में जमाबंदी में जहाँ जिनका अभी नाम है, जिस पूर्वज का, वहीं से स्टार्ट करिएगा, वहीं से स्टार्ट करना होगा वंशावली को लेकर के। देखिए अगले सवाल है वकील साहब की जो जमीन 50-60 साल से पहले जो खरीदी गई है वो कब्जा भी है मगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसे स्थिति में क्या कहना होगा। जाएंगे ब्लॉक में, सर्किल ऑफिस में जाएंगे, दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे और दाखिल खारिज पुराने समय से लगान जोड़ करके उस पर जो टैक्स होगा और उसमें जो कुछ पेनाल्टी होगा, दंड की राशि जमा करेंगे, दाखिल खारिज आपके नाम। मतलब कि पेनल्टी जमा करना होगा। दाखिल खारिज बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, दाखिल खारिज जमाबंदी को ही बोलते हैं। और जिसको दाखिल खारिज का मतलब यह है पोजीशन नहीं होता, दाखिल खारिज मतलब मोटेशन और जमाबंदी रजिस्टर टू जो भी बोलते हैं उसी को बोलते हैं। तो दाखिल खारिज आप वहाँ जाएंगे, लगान रसीद कट जाएगी। अगर आपके नाम से वो ज़मीन है तो आपका वो उसमें दर्ज भी है, 50-60 साल से है, आपका मालिकाना हक कायम है, तो कोई केवल लगान के लिए ज़मीन किसी की नहीं जाएगी, केवल लगान के लिए किसी की ज़मीन नहीं जाएगी। देखिए अगला सवाल यह है कि बड़ा खेत है जो कई लोगों के खेत को जो खरीद कर बनाया गया है मगर उसका केवाला और कागजात नहीं है, तो फिर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना होगा उस जमीन के लिए। अगर आपको समय याद है कि कब खरीदा गया था तो उस समय के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उसका डुप्लीकेट कॉपी आप आवेदन करें, उसकी कॉपी को निकालने का प्रयास करें। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो डॉक्यूमेंट निकालना, क्योंकि जब ज़मीन खरीदी गई 50-60 वर्ष पहले,
तो या तो वो ज़मीन पर फिर कब्जा होगा आपका। अगर आपका कब्जा भी कायम है 50-60 साल से उसको जोतते आप आ रहे हैं, कोई पेपर आपका नहीं है, तो खतियान में देखिए फिर जिस समय ट्रांसफ़र हुआ होगा रजिस्टर में, यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस, उस पेपर को निकालने का प्रयास करिए अगर कुछ भी पेपर नहीं है तो। और पोजीशन है और आपने परचेज किया, कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको सबूत मिल जाएगा, उसको दिखाइए, ज़मीन आपकी हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा और उसके बाद ये ज़मीन आपकी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न यह है वकील साहब कि जिसके पास कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, उनका क्या होगा? उनका ज़मीन छीन ली जाएगी? के कब्जे में है, पेपर नहीं है, ज़मीन कब्जे में है। अगर ज़मीन कब्जे में है तो अगल बगल वाले के पास कागज़ तो होगा ना। जी। वो तो चौहद्दीन इनका नाम लिखा होगा, तो वो जो चौहद्दीन नाम लिखा होगा उससे नाम निकाल लेंगे अपना, उसके चौहद्दीन इनका कागज़ मिल जाएगा वहाँ जी। जब इनका खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, खतियान नाम सब मिल जाएगा। आप इनका कागज़ नहीं, अगल बगल वाले कागज़ तो होगा। अगल बगल वाले के कागज से हो जाएगा। सब समस्याओं को दूर करेंगे तो विशेष सर्वे हो रहा है 2024, जो सेटेलाइट से ही फोटोग्राफी हो रही है और आपको अमीन के द्वारा ETS मशीन से भी की जा रही है और दोनों को कोलेट भी किया जाएगा, मिलान भी किया जाएगा। मिलान करने के बाद जो बनेगा, अब तो सर्वर पर ही सारा डाटा रहेगा, तब कहीं ऑफिस में कहीं आग लग जाए, पानी में डूब जाए, उससे किसी कोई ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं जाएगा। थोड़ा आप लोग सरकार की थोड़ा मदद करिए ताकि आपकी ज़मीन का जमाबंदी वहाँ बन जाए। चलिए, सरकार की थोड़ी सी मदद आप लोग के करने होगी। देखिए अगला प्रश्न है वकील साहब कि क्या सभी ज़मीन का एक ही फॉर्म भरना होगा? नहीं, एक फॉर्म में ऐड ऑन करके दिया हुआ है, उसमें से एक आप भर देंगे, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, मौजा जो भी आप भरेंगे, फिर लिखता है ऐड ऑन। ऐड ऑन जब आप ऐड करेंगे उसमें तो आपको लगेगा कुछ नहीं खुला, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो उसी डाटा में फिर दोबारा आप भरेंगे। इस ढंग से अपना भरते चले जाइए। जब ऐड ऑन उसमें दिया हुआ है कॉलम, ऐड ऑन जैसे आप करेंगे अपना डाटा भरते चले जाइए, एक नहीं एक ही फॉर्म में सारा। चलिए, बड़ी बात यह है कि एक ही फॉर्म में तमाम डेटा जो है कि भर देना है, तमाम डिटेल्स डाल देने उसमें। फॉर्म 2 है, घोषणा पत्र फॉर्म 2 में आपको सब फिल करना है। पत्र 2 पर पत्र 2 के कहते हैं उसको। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल यह है कि कोई गांव में ज़मीन हो या खेत को 40 से 50 साल से कागज गुम हो गया है, किसी अन्य ने कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा? कागज गुम हो गया, खतियान में तो नाम होगा उनके पूर्वज का। कब्जा भी कर लिया, खतियान में खतियान कब्जा तो नहीं कर लेगा, खतियान तो इन्हीं का नाम होगा, इनके पूर्वज का। तो खतियान देंगे, वंशावली बना करके देंगे और वंशावली बनाने के बाद में पोजीशन की लड़ाई लड़ेंगे, हो जाए कब्जा सरकार करा के देगी उनको, कोर्ट में केस करेंगे, कोर्ट आदेश करेगी इविक्शन का। कोर्ट में केस करना होगा और उसके बाद कोर्ट आदेश करेगी, उसके बाद आपको ज़मीन मिल जाएगी। कब्जा किए हुए हैं, ऐसे इनको 50-60 से तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, इतनी ज़मीन के तंज नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन खैर उसमें भी कोई बात नहीं है। अभी तो सरकार ने कहा कितना दिनों से भी कब्जा है, अगर आपका उसमें मालिकाना हक नहीं है तो आप अतिक्रमणकारी ही माने जाए। चलिए, सुना आपने क्या कुछ बताया वकील साहब ने, सर जी ने बताया। अगला प्रश्न यह है कि किसी ने ज़मीन खरीदा हो और दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, वैसे में क्या करना होगा कि दाखिल खारिज को हो जाए? जाइएगा सर्किल ऑफिस में जाकर के दाखिल खारिज के लिए अपना आवेदन दीजिएगा। दाखिल खारिज जब से नहीं हुआ हो, जब से आपने खरीदी है, आपके मालिकाना हक में आया है, तब से बना दी जाएगी। थोड़ा उसमें दंड की राशि, विलम्ब की राशि होगी, वो भी जमा करना होगा, लेकिन उसके कारण कोई आपके अधिकार में कोई क्षति नहीं, उसके कारण आपके अधिकार में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देखिए अगला प्रश्न यह है कि ऐसी ज़मीन जिनका केवाला है और भाई ने छुपा लिया है, वो आदमी कैसे पेपर भरेंगे? यहाँ पर भी ज़मीन को लेकर भाई को विवाद हो रहा है। छुपा लिया, रजिस्ट्री ऑफिस तो नहीं छुपाएगा ना, वो जाके वहाँ से नकल निकाल लीजिए ना। भाई ने जमाबंदी कराई हो, कुछ तो कराई होगी, वहाँ से नंबर पेपर दीजिए, जाके रजिस्ट्री ऑफिस पेपर निकाल लीजिए, निकाल के अपना पेपर आप जमा कर दीजिए, घोषणा आप कर दीजिए कि ज़मीन मेरी है, तो घोषणा तो मिलाएगी सर्किल ऑफिस। आप घोषणा करिए, वंशावली बना कर दीजिए, भाई को तो ऐसा थोड़े कि भाई ज़मीन सारी गवर्नमेंट की होती है, आप केवल रैयत हैं, तो भाई के करने से भाई सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं है, क्या कुछ उपाय करना है? वकील साहब ने आपको बताया है। देखिए अगला सवाल यह है कि खतियान है पर जमाबंदी नहीं है, रसीद भी नहीं है, वोटर लिस्ट भी नहीं है गांव की, क्या करेंगे इस स्थिति में? खतियान है, उनके पोजीशन में अगर ज़मीन है तो जाकर रसीद कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वोटर ID कोई लेना देना उससे, वोटर ID से कोई लेना अब आज का आधार कार्ड है उससे भी चलेगा, उससे भी चलेगा। उनके पूर्वज का तो वोटर ID होगा भी। वोटर ID कब की चीज़ है, EP कब से आई है,
तो ईपिक और आधार कार्ड तो आज, लेकिन जब लोग भरेंगे ओटीपी वाले जो हमने के बताया था उसमें अपना आधार नंबर भरें। उसमें आधार नंबर भरना होगा। चलिए एक और प्रश्न है वकील साहब की, मोबाइल नंबर, कोई मेल आईडी है तो मेल आईडी भी भरिए। मेल आईडी भी डालना होगा वहाँ पर। जो आउट ऑफ कंट्री है वो फॉर्म कैसे फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है, प्लीज़ बताइए। मैंने उस दिन बता दिया था आपको कि जो मैंने वेबसाइट का मैंने अभी बताया है कि dlrs.bihar.gov.in के साइट को खोलें। उस साइट पर जाएंगे तो आपको अपने मंत्री और वहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका फोटो मिलेगा, और नीचे और कुछ का प्रचार, और नीचे जाएंगे तो उसमें एक बॉक्स जो क्या कहते हैं उसको, बटन बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा विशेष सर्वेक्षण 2024। आप जाकर उसको दबाएंगे, उसके अंदर फिर कई एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर लिखा होगा कि कहाँ आपको भरना है, उसको आप दबाएंगे, आपको फॉर्म 2 फॉर्म 3 सब उसमें से डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप जाएँ, पहले उस वजह से खोलेंगे तो आपको अपना ज़िला भरना पड़ेगा, ज़िला जाने के बाद अपना ब्लॉक भरिएगा, उसके बाद आपका मौजे नंबर अगर नहीं पता है तो गांव में किसी को फ़ोन करके, पूरे गांव में 1-2 मौजे, जो मैंने मौजे कहते हैं जिसको राजस्व गांव कहते हैं, आपके गांव का नाम नहीं होगा, राजस्व नाम होगा। अच्छा, जैसे आप खोलेंगे तो उसमें आपके राजस्व कर्मचारी का नाम, अमीन का नाम, कानूनगो का नाम, सिविल कर्मचारी के नाम सब उस पर मिल जाएगा, और सबका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से फ़ोन करके पूछ ले सकते हैं उससे कि भाई हमारा बता दो कौन सा मौजे है, मौजे भी बता देगा। फिर आप डालिएगा, वो डिटेल्स अपने आप मिल जाएगा, और काफ़ी सुविधाएं हैं। फिर उसमें वो कॉल सेंटर भी बना, कह रहे हैं एक भी कागजात नहीं है, पेपर भी नहीं है। जिला का नाम पता है ना, अपना घर पता है ना, वंश के पूर्वजों का नाम पता है ना, तो जो तो ना पता हो तो मिल जाएगा बहुत कुछ उनको। उतना भी पता हो तो सब पता लग जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पास पुराना खतियान 1916 का है। खतियान में मेरे दादाजी के नाम से है। 1980 में जब सर्वे हुआ था वो किसी दूसरे के नाम से चला गया, आज तक नहीं मिला है, क्या हुआ? 1980 में जो खतियान में सर्वे हुआ था, अगर दूसरे नाम से गया बिना किसी कई, 1980-81 वाले में सर्वे में कई एक बार मैंने उस बार कहा था कि जो लोग गांव में खड़ा था उल्टा पुल्टा जहां तहां लिखवा दिया है, जिसको रिविजनल सर्वे कहते हैं, उसको जो खतियान उनके पास है वो कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान है। उसमें बेवजह अगर चला गया किसी कारण पर तो चैलेंज करने की चीज़ है, वो चैलेंज करेंगे, हो जाएगा। जमाबंदी भी उसने अपने नाम से कटवा लिया तो सब कोर्ट से चैलेंज करेंगे, हो जाएगा उन्हीं का। और उसने गैर कानूनी तरीके सर्वे कोई डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है कि ज़मीन उसका हो गया। सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील सर जी ने। एक और प्रश्न है कि खतियान 1914 का है, भूमि का स्वरूप जो है वो मकान में सेनन है। ये भी लिखा हुआ है किसी के नाम से जमबंदी नहीं है, कोई हुक्म नामना नहीं है, पूरी 40 डिसमिल ज़मीन का कोई अंश नहीं है। अलग अलग रजिस्ट्री से क्या है कि आपस में खरीदा गया था, लेकिन दाखिल खारिज में नहीं हुआ है। 1945 में, इसका मतलब 1/1/1946 से पहले का है जी। तो पहले का रजिस्ट्री का कागज आपके पास है, जमाबंदी नहीं, जमाबंदी क्रिएट हो जाएगा आपका, पीछे से पेनाल्टी लगेगी, लगान का पैसा दीजिएगा, हो जाएगा। मैंने कहा 1/1/1946 से पहले जो भी हुक्मनामा नहीं, तो रजिस्ट्री उनके पास है ना, तो रजिस्ट्री है तो हो जाएगा। मैंने तीनों ऑप्शन कहा था, रजिस्ट्री है तो हो जाएगा। चलिए रजिस्ट्री है तो आपका काम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है वकील सर जी ने, तो बिल लगान जमीन की रसीद कैसे कटेगी? बिल लगान जमीन खास महल जमीन को कहते हैं या गैर मजरूआ आम जमीन को कहते हैं, उनका लगान नहीं कटता है। अच्छा। तो गैर मजरूआ खास जमीन अगर होगा तो ये खास महल की जमीन होगी तो उसमें लगान नहीं कटती है, लेकिन सर्वे उनका भी होता है। तो उस केस में क्या होता है, पूरी लगान नहीं कटेगी, लेकिन उनका लीज कुछ होगा, लीज पट्टा कुछ बना हुआ होगा, लीज पट्टा से मालिकाना उनका होगा बना हुआ उसके ऊपर, या बना होगा कंटिन्यू कर रहा होगा उसके ऊपर। या गैर मजरूआ आम जमीन होगा, जो जमीन सही माने में जमीन लगान उसी की नहीं कटती है जो सरकार की जमीन होती है, या सरकार जो अपनी को लीज करता है उसी की लगान नहीं कटती है। लगान नहीं कटती है इसका मतलब जमीन उनकी नहीं होनी चाहिए। अगर लगान अगर कटती ही नहीं है उस जमीन की, रहती भी नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसी हालत में देखना पड़ेगा कि जमीन उनका है कि रोड की जमीन है कि नदी की जमीन, उनकी जमीन है या फिर सरकार की। वेरीफाई करना पड़ेगा, जाकर सत्यापित करावें जमीन लगान क्यों नहीं कट रही है। लगान कहीं अगर दूसरे किसी कारण से नहीं कट रही, लगान कट जाएगी, लेकिन लगान इस कारण से नहीं कट रही है, गैर मजरूआ आम जमीन है या खास महल की जमीन है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट। अलग ट्रीटमेंट मतलब खास महल जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लीज है तो लीज रिन्यूअल होगा उनके, अगर उन वंश के लोग हैं तो। लेकिन अगर जमीन गैर मजरूआ आम है और किसी को देने लायक जमीन नहीं है, यानी कि सरकार की जमीन है,
जमीन पर काबिज हैं, फिर अतिक्रमणकारी होगा, फिर अपना प्रूव करेंगे, जो उसको कहते हैं रिवर्स पोजीशन को प्रतिकूल अधिकार कहा जाता है। तो प्रतिकूल अधिकार को कहीं न कहीं से प्रूव करना पड़ता है, कितने दिनों से आए हैं, कितने दिनों से पक्का मकान बना हुआ है। इन चीज़ों को प्रूव करेंगे, देख करके कोर्ट आपको निर्णय देगी। बहुत हद तक बहुत दिनों से काबिज है तो कोर्ट प्राय प्रोटेक्ट करती है ऐसे केसेस।